ये तो देख ली ना आपने, मतलब क्या दिखाया जा रहा है आज भागवत कथा के नाम पर। ये ऐसा लग रहा है कि ये जो व्यक्ति है ये पागल हो गया है, इसको को किसी ऐसे पागल कुत्ते ने खा लिया है जिससे कि इसके ऊपर भी उसका असर हो गया है। और ये एक ही नहीं है, इस प्रकार से पता नहीं कितने लोग हैं जो मतलब कलाकारी के नाम पर पता नहीं क्या दिखा रहा है, पैसा कमाने के लिए ये कथावाचकों ने जो अपना धंधा बनाया हुआ है, इसको देख करके क्या ही कहूं। अब ये जो अपनी कलाकारी दिखा रहा है इससे क्या प्रभाव पड़ रहा है समाज पर, जो कथा पांडाल में जो लोग बैठे हुए उन पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, वो आप लोग शायद कुछ समझदार व्यक्ति ही समझ सकता है। प्रभाव ये पड़ रहा है साहब कि वहां पर जितने भी कथा पांडाल में व्यक्ति बैठे हुए हैं वो सब के सब इसी व्यक्ति की तरफ अपनी निगाहें टिकाए हुए हैं और इसी की तरफ सबका ध्यान है। कथा व्यास जो बैठा हुआ है वो भी इतना नीच जाहिल है कि वो भी इन्हीं लोगों को बढ़ावा दे रहा है और व्यास गद्दी पर बैठ करके जो भागवत श्रीमद् भागवत महापुराण है उनकी जो कथाएं सुना रहा है, उन कथाओं को न सुना करके अपनी अलग ही आकर के गानों को, ऐसे हुहड़ता वालों गानों को सुना रहा है और समाज भी उसमें बहुत ज्यादा खुश हो रहा है। और अगर कोई भी अच्छी भी बात है तो उसको भी न सुन करके जो हमारे कथा पांडाल में जितने भी लोग श्रोता बैठे हुए हैं उनका ध्यान इसी व्यक्ति पर टिका हुआ है। ये जो कलाकारी दिखाने वाले हैं, कलाकारी कम से कम एक नौटंकी का मंच बनाइए, कलाकारी दिखाने का एक रात में नाइट प्रोग्राम रखिए, वहां पर खूब कलाकारी दिखाइए, नाचिए, लौटिए, कपड़े उतार करके नंगे होकर के नाचिए, हमें किसी भी प्रकार का कोई भी ऐतराज नहीं है। लेकिन व्यास गद्दी पर बैठ करके ये जो आप अपनी मूर्खता प्रकट कर रहे हैं, कोई भी शास्त्री जी हो, मैं नाम इसमें किसी का भी नहीं ले रहा हूं, लेकिन बात उन सब की कर रहा हूं जितने भी इसमें शामिल हैं। एक सच्चा और एक ईमानदार और एक ज्ञानी पुरुष वही होता है जो अपनी मर्यादा में रह करके वो भागवत का अनुष्ठान कराए, और एक अनुष्ठान कराने वाला भी अपनी मर्यादा में रह करके अनुष्ठान कराए। न तो इसमें किसी भी व्यक्ति का एक सिंगल ऐसा पर्सन नहीं है जिसका इसमें उद्धार हो सके। और उद्धार होगा भी कैसे? आप वहां पर बैठ करके मतलब वो ऐसी चीजों को सुनेंगे जिससे केवल और केवल हंसी मजाक मनोरंजन ही पैदा हो शरीर से, तो उससे उद्धार नहीं होता है। भागवत जो है वो भाव की है, उसको सुनने के लिए हमें ऐसी बातों का ध्यान रखना पड़ता है जिससे हमारे अंदर कोई भी ऐसा द्वेष भावना पैदा ना हो, जिससे हमारा मन विचलित हो जाए कि हम सुन क्या रहे हैं और हमारा मन कहाँ भटक रहा है। अगर हमें अच्छी भागवत सुननी है तो अपना पूरा ध्यान केंद्रित रखना होगा। और जो साप्ताहिक अनुष्ठान है ये लोग 9 दिन का कराते हैं, 11 दिन का, इस बारे में तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे इतना अवश्य पता है कि सुखदेव भगवान ने परीक्षित राजा को जब कथा सुनाई वो 7 साप्ताहिक अनुष्ठान था जिससे उनका मोक्ष हुआ। और ऐसा संसार में कोई व्यक्ति नहीं है जो 7 दिन में कथा सुना करके मोक्ष प्रदान करा दे। और ये लोग पूरी इनकी जन्म जिंदगी निकल जाएगी, ये केवल गाड़ी बंगले कोठी खरीदने के लिए आप लोगों को केवल और केवल मूर्ख बना रहा है। तो आप लोग इसमें इतने ज्यादा खुश हो कि आपकी जो संतति आने वाली है उसका भविष्य जो गड्ढे में जा रहा है, आप उस पर तनिक भी विचार नहीं कर रहे हो। और अगर विचार नहीं कर रहे हो तो ये भी बात सत्य है कि तुम्हारे बच्चे, ये स्वयं विचार कीजिए कि आप जब आपके माता पिता थे, जब आपके पिताजी अपनी कहानियां बचपन की सुनाते हैं तो वो किस प्रकार थी, और जब आपने अपना बचपन व्यतीत किया वो किस प्रकार का था। भाई साहब 50-50 का कम से कम अंतर है। और आने वाले वक्त में तुम्हारी जो संतति है, जो व्यवहार आपने अपने माता पिता से रखा और आपके माता पिता ने जो अपने माता पिता से रखा, उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। और जो आपकी संतति होगी ना कि आपने केवल और केवल अपने माता पिता को उसमें से 50-50 रखा, और आपके जो बच्चे हैं वो आपको उसमें से भी 10% का हटा देंगे। 10% ही आपको उसमें से इज्जत, आपको संस्कारों की, आपको जो संस्कार हैं आपने दिए हैं उनका आपको लाभ मिलेगा। और 90% आपको वो स्थिति प्राप्त होगी कि आपके ही बच्चे आपको घर से बाहर निकालेंगे, क्योंकि आपने अपने बच्चों को संस्कारों की जगह पर केवल और केवल मनोरंजन सिखाया। कभी भी महाभारत नहीं सुनाया, कभी भी रामायण नहीं सुनाई, कभी भी गीता का ज्ञान नहीं दिया।
कभी भी हमारे जितने भी महापुरुष हुए उनका अस्तित्व का कोई भी ज्ञान आपने नहीं दिया, जिसका दुष्प्रभाव आपको देखने के लिए अवश्य मिलेगा। ये मेरा मानना है और ये मानना मेरा सत्य सिद्ध होगा, इस बात की भी मैं गारंटी लेता हूँ। जितने भी दर्शक मेरे वीडियो को देख रहे हैं, अगर मुझसे कोई गलती है तो माफी चाहूंगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करना। भाई एक निवेदन है कि वीडियो को शेयर अवश्य करना। आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करके जाना। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।